तो दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्स के बारे में, क्योंकि अभी हम जहाँ रहते हैं इसे यूनिवर्स कहते हैं। पर क्या आपको पता है यूनिवर्स से भी बड़े बड़े वर्स प्रेजेंट है हमारे स्पेस में, क्योंकि यूनिवर्स तो बस एक छोटा सा बबल है यूनिवर्स के सामने। एंड ये जानकर आप भी हैरान हो जाओगे कि ऐसे लाखों करोड़ों यूनिवर्स मिलके एक ऐसा वर्स बनाते हैं जिससे भी बड़ा वर्स कुछ होता है। एंड इस वीडियो को जानेंगे एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी तगड़ी है। तो आज की तगड़ी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ये बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ वीक्स से हमने अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाली, जिस कारण हो सकता है हमारी वीडियोस आप तक नहीं गई होगी। तो आज से हमारी वीडियो फिर से रेगुलर आने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे नई नई वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम इतने सारे वर्ड्स को जानने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी लगेगा कि यूनिवर्स तो जस्ट एक बबल है यूनिवर्स के सामने। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आता है यूनिवर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जिस वर्स में आता है वो है यूनिवर्स। बट क्या आपको पता है यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। अब देखो, अगर आप इस डिस्टेंस को नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तब भी जाके हमें 93 बिलियन ईयर लग जाएंगे पूरे इस यूनिवर्स को ट्रेवल करने में। सो यही बताता है ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। बट अभी शुरुआत ही हुई है वर्स की, क्योंकि यूनिवर्स तो सबसे छोटा सा वर्स है। एंड इससे भी बड़ा वर्स आता है जिसे हम कहते हैं मल्टीवर्स। और अब इसके भी आगे आता है मल्टीवर्स, जिसमें कि लाखों और करोड़ों यूनिवर्स बने होते हैं, क्योंकि लाखों और करोड़ों यूनिवर्स मिलके एक सिंपल से मल्टीवर्स को बनाते हैं। एंड इतने सारे यूनिवर्स मिलके सिर्फ एक मल्टीवर्स बनाते हैं। एंड मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्स हैं, सारे यूनिवर्स में ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो, क्योंकि ऐसे ही पैरेलल वर्स भी यहाँ से कनेक्टेड है। क्योंकि पैरेलल वर्स में जैसे आप यहाँ पे कुछ कर रहे होते हो सकता है पैरेलल वर्स में आप पैदा तक ना हुए हो सकता है किसी वर्स में आप साइंटिस्ट बन चुके हो सकता है किसी वर्स में आप डॉक्टर हो सकता है किसी वर्स में तो आपका जन्म तक ना हुआ हो। एंड वर्स ऐसे ही टाइमलाइन से कनेक्टेड है, जिस कारण से मापा भी जाता है लाइट ईयर्स की टाइमलाइन से। और इसके बाद आता है पैरेलल वर्स, जो कि जुड़ा होता है मल्टीवर्स से, बल्कि इसे कुछ और ही माना जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि पैरेलल वर्स में हो सकता है तुम बिल्कुल अलग हो, क्योंकि तुम पैरेलल वर्स में जरूर ही प्रेजेंट होगे। हो सकता है शायद तुम ना भी हो, अगर होगे तो हो सकता है तुम्हारा प्रोफेशन अलग हो, तुम अलग काम कर रहे होगे जो तुम रियल लाइफ में कर नहीं रहे, क्योंकि हर वर्स टाइमलाइन के हिसाब से कनेक्टेड है। एंड ये काफ़ी अजीब है। एंड इस पैटर्न को आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं, तो ये जस्ट एक मिस्ट्री जैसा है। बट अब स्केल काफ़ी छोटा था, तो स्केल को बड़ा करने आ चुका है मल्टीवर्स से भी ऊपर, पैरेलल वर्स से भी ऊपर, जो कि है मेगावर्स। और जैसा कि हमने जाना बहुत सारे यूनिवर्स मिलके बनाते हैं एक मल्टीवर्स को, तो वैसे ही बहुत सारे मल्टीवर्स के ग्रुप मतलब करोड़ों लाखों मल्टीवर्स मिलके बनाते हैं एक मेगावर्स को। एंड मेगावर्स में करोड़ों और लाख मल्टीवर्स जैसे वर्स आते हैं। एंड आप अब सोचो कि हम लोग जिस एक गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी को ही फाइंड करने में, मतलब उस गैलेक्सी को ही एंड करने में हमें कितने सारे लाइट ईयर्स लग जाएंगे। और अगर हम अपने पूरे यूनिवर्स को ट्रेवल करना चाहते हैं तो हमें 93 बिलियन लाइट ईयर्स लग जाएंगे। अगर हम लाइट की स्पीड अचीव कर पाएँ तो उसके बावजूद हमें 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे अगर हम लाइट की स्पीड को ट्रेवल करते हैं। एंड अब बहुत सारे मेगावर्स मिलकर बनाते हैं एक हाइपरवर्स को, जो कि हाइपरवर्स इससे भी बड़ा होता है, मतलब लाखों और करोड़ों मेगावर्स मिलकर एक हाइपरवर्स को बनाते हैं। क्योंकि हाइपरवर्स इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे मल्टीवर्स, बहुत सारे मेगावर्स और बहुत सारे यूनिवर्सेस आते हैं, क्योंकि हर एक वर्स एक पे ऊपर एक आते जाता है। एंड इसी हिसाब से तो आप सोचो हाइपरवर्स कितना बड़ा होगा। एंड अब हाइपरवर्स से ऊपर आता है मेटावर्स, जो कि लाखों करोड़ों हाइपरवर्स के मिलने पे एक मेटावर्स बनता है। एंड अब लाखों करोड़ों मेटावर्स के मिलने पे बनता है एक ओमनीवर्स। तो सोचो ओमनीवर्स कितना बड़ा हुआ। एंड पूरे स्पेस को एक्सप्लोर करने की तो ये हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि ये नियरली टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट अगर मुझसे पूछा जाए ना तो मैं ये बताऊंगा कि इम्पॉसिबल वर्ड इसके लिए तो काफ़ी छोटा ही है, क्योंकि आप सोचो ना कि एक सिंपल से मल्टीवर्स में लाखों करोड़ों यूनिवर्स आते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, एक यूनिवर्स को ट्रेवल करने में हमें कितना समय लग जाएगा। एंड अब आप जान के काफ़ी हैरान हो जाओगे, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ ओमनीवर्स से भी ऊपर एक वर्स होता है जिसे हम कहते हैं आउटर वर्स। बट इससे पहले मैं आपको अगर ओमनीवर्स अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो अगर आप एनिमे फैन हो तो आपको पता होगा कि ओमनीवर्स किसे कहते हैं, क्योंकि आपने हो सकता है कभी न कभी सुना हो। एंड जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो कि कहते हैं ना गोकू मल्टीवर्स लेवल बीइंग है, वो मतलब जो जैनो अभी हमें ड्रैगन बॉल सुपर में देखने को मिला है वो ओमनीवर्स लेवल का बीइंग है, जिसे कि ओमनिपोटेंट और ओमनिशिएंट कहते हैं, क्योंकि वो ओमनीवर्स लेवल का बीइंग है। तो सोचो ओमनीवर्स कितना बड़ा है। एंड ओमनीवर्स से भी ऊपर आता है आउटरवर्स। एंड इसके आगे अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। देखो एक्सप्लोर तो इन्होंने मतलब
यूनिवर्स से बाहर मल्टीवर्स तक भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर माने तो हमारे लिए अभी तक एंड यही है कि आउटर वर्स सबसे बड़ा वर्स है। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।